एक घंटे पहले एक खबर आई थी। शर्जील इमाम जानते होंगे, इस चेहरे से वाकिफ है। देश का एक बहुत बड़ा होनहार, जेएनयू से पढ़ा हुआ, कन्हैया कुमार का साथी, बेस्ट फ्रेंड। कन्हैया कुमार आज सियासत में उरूज पर है। कन्हैया कुमार का हिंदुस्तान का तमाम बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा नेता जानता है। यानी उसको तमाम सियासी पार्टियों ने उठाया। आज वो कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा नेता बन करके निकला। लेकिन कन्हैया कुमार के साथी शर्जील इमाम जेल की सलाखों के पीछे थे। 2020 से जेल की सलाखों के पीछे थे, यानी 4 साल हो गए लगभग। लेकिन आज जो है शर्जील इमाम को जमानत मिल गई है और यूएपीए, देशद्रोही जैसे कानून उन पर थोपे गए थे, कानून लगाए गए थे। लेकिन हालांकि अभी शर्जील इमाम को जमानत मिली। लेकिन एक घंटे पहले ये न्यूज आई। दूसरी बड़ी न्यूज ये आई कि तंजीम फातिमा, जो कि आजम खान साहब की वाइफ पत्नी थी, अब्दुल्ला आजम साहब की माँ थी, जो लगभग 8 महीने 11 दिन से जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही थी, उनको भी रिहाई मिल गई है और वो इस वक्त जो है वो अपने घर के लिए रवाना हो गई है। मतलब 2 बड़े फैसले, 2 बड़ा इंसाफ अदालतों की तरफ से मिला है, एक शर्जील इमाम को, दूसरी तंजीम फातिमा को। लेकिन मैं आपको बता दूं, शर्जील इमाम जो है किस मामले में, अभी शर्जील इमाम की रिहाई नहीं होगी। तंजीम फातिमा की रिहाई हो गई है, लेकिन शर्जील इमाम की रिहाई नहीं हुई है, क्योंकि उन पर और भी ऐसे कानून थोपे गए हैं असंवैधानिक तरीके से। क्योंकि शर्जील इमाम की जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर एक ही आरोप नहीं बल्कि देश की सरकार ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। अभी हालांकि यूएपीए और रासुका जैसे देशद्रोही कानून से उनको बेल मिल गई है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ गई है और इंशाअल्लाह अदालतें आगे और इंसाफ करेंगी। अदालतों पर यकीन है हमें, देश की अदालत, देश की सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा यकीन है कि तंजीम फातिमा आजम खान साहब की जो फैमिली को इंसाफ मिला है वो यकीनन काबिल तारीफ है। हाल ही में अभी कुछ वक्त पहले एक और न्यूज़ आई थी कि अब्दुल्ला आजम खान साहब और आजम खान और उनकी माँ को भी जमानत मिल गई। किस मामले में? क्योंकि वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान साहब पर आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप तय नहीं हुए थे, जमानत मिल गई थी, जमानत में बाहर आ सकते थे, लेकिन तमाम ऐसे केसेस थे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ गई हैं, वो अपने घर जा रही हैं। शर्जील इमाम को जेल की सलाखों के पीछे अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि उन पर और आरोप लगे हैं। लेकिन देश की अदालतों ने इंसाफ किया, रासुका जैसे देशद्रोही जैसे कानून पर उनको जमानत मिली है। उम्मीद है कि आगे सुप्रीम कोर्ट, अदालतें इसी तरीके का इंसाफ करती रहेंगी। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आपको सिर्फ पॉइंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर शायद आपने कुछ बदलाव हिंदुस्तान के अंदर देखे होंगे कि इस वक्त जो है अदालतें तुरंत फैसला करने लगी। कुछ वक्त पहले आजम खान साहब का जो मामला आया कि बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में जमानत मिल गई, फिर तंजीम फातिमा की रिहाई, फिर शर्जील इमाम पर यूएपीए, रासुका जैसे कानून का हट जाना, ये यकीनन किसी न किसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं। इस इशारे को समझना चाहिए। हिंदुस्तान का रुख बदल चुका है, हिंदुस्तान की जनता का मूड बदल चुका है। शायद मुझे लगता है कि अब देश इंसाफ की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे तमाम खबरों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को अदालतों पर यकीन हो, क्योंकि अदालतें इंसाफ कर रही हैं इस वक्त।